वैसे मैं चाय नहीं पीता, ये दास अनिरुद्ध मैं चाय नहीं पीता, पर मैं एक बार एक संत जी के यहाँ गया। संत जी बोले महाराज, मैंने प्रणाम किया। वो संत जी चाय पीते थे। उन्होंने कहा हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं चाय का भी, तो ये प्रसादी चाय है, अब पियो। हमने कहा चाय तो पीते नहीं। बोले नहीं तो प्रसाद है। अच्छा ठीक है। हमने चाय पी ली, थोड़ी सी चाय ली, पी ली। अब बताओ कि हमने चाय पी या नहीं पी? आपको उत्तर देना है कि आप लोग चाय माना कि नहीं पीते, पर किसी के घर गए और उसने आग्रह किया कि जी हमारे प्रेम की खातिर आपको एक घूंट पीनी पड़ेगी, तो आपने पी लिया। अब बताओ कि आपने चाय पी लिया, तो आपने चाय पी, इसे क्या बोलेंगे? चाय पी या नहीं पी? जोर से। आपने चाय नहीं पी, चाय के रूप में उसके आतिथ्य को आपने स्वीकार कर लिया। चलो भैया आपके घर आए हैं और आप प्रेम से दे रहे हैं, तो आपने चाय को ग्रहण नहीं किया क्योंकि आप तो चाय पीते ही नहीं है, लेकिन उनके प्रेम को आपने ग्रहण कर लिया। उसी तरह उनके मन को रखने के लिए आपने चाय पी ली। आप तो चाय पीते नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? व्यवहार में ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग करते हैं, कई बार वो चीज आप नहीं लेते पर व्यवहार में। अब इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी हम मांस नहीं खाते, पर कोई फोर्स करे तो खा ले क्या? नहीं, मांस की बात नहीं हो सकती है, शराब की बात नहीं हो सकती। इसे मिथ्या मत ले जाइएगा, है ना मेरी माँ? चाय भी पीने योग्य नहीं है, इसलिए दास अनिरुद्ध चाय नहीं पीता। तो हम चाय नहीं पीते, पर किसी के घर गए, संत जी ने कहा आप, तो हमने संत जी के प्रेम को स्वीकार किया उस चाय के माध्यम से। किसको स्वीकार किया? उनके प्रेम को। उसी तरह जब आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी देती हो, तो भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी की जरूरत नहीं है, वो तो उस चावल दाल रोटी सब्जी के द्वारा आपके प्रेम को ग्रहण करते हैं कि आपने मेरे लिए बनाया है, भगवान के लिए बनाया। चलो आपके प्रेम को ग्रहण कर लिए, इसलिए भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान जो भी हो भगवान को बना के देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप जब बाजार जाते हैं और बढ़िया से, अब जैसे अभी सिंघाड़े का मौसम आ रहा है, तो जब आपकी नजर सिंघाड़ों पर पड़ती है, सिंघाड़ा जानते हो ना, जब सिंघाड़े पर नजर आपकी जाती है, तो ये बताओ आपको मन में क्या होता है? जब आप सिंघाड़े को देखते हैं या फलों की दुकान में बढ़िया बढ़िया फल देखते हैं, कोई भी आम का सीजन आया तो आम देखा आपने, तो जब आपने आम देखा, जब आपने सिंघाड़ा देखा, अब सीताफल आने वाला है, आ गया बाजार में, अब सीताफल आप देखेंगे, तो बढ़िया सीताफल देखा, बढ़िया जामुन देखी, जामुन देखी, तो आप ये बताओ जब आप बढ़िया बढ़िया मौसमी फल देखते हो तो मन में क्या आता है? चलो ले चलें। किसके लिए ले चलें? जोर से, किसके लिए ले चलें? आप लोग सोचते हैं चलो बच्चों के लिए ले चलें आम, चलो बच्चों के लिए ले चलें जामुन, चलो बच्चों के लिए ले चलें केला, चलो बच्चों के लिए ले चलें सीताफल, चलो पत्नी को पसंद है सीताफल, चलो पत्नी के लिए सीताफल लेकर चलते हैं। हाँ, आप लोग जब फल देखते हैं तो बच्चों की याद आ जाती है, पत्नी और पति और अपनों की याद आ जाती है, पर जब आप फल देखें और आपको याद आ जाए कि बढ़िया बढ़िया आम है, चलो इन आमों का भोग अपने ठाकुर जी को लगाएंगे, श्याम सुंदर को लगाएंगे। जब आम को देखकर भगवान की याद आ जाए कि ये भगवान के लिए, पत्नी के लिए आम क्या, जब भगवान खाएंगे तो भोग लगेगा प्रसाद, फिर पत्नी खाएगी ही खाएगी, बच्चे खाएंगे, तुम भी खाना। पर भाव बदल गया। अभी तक भाव क्या था? पत्नी के लिए है, बच्चों के लिए। अब भाव क्या है? भगवान के लिए। तो जब भाव में भगवान आए तो उसी का नाम है भक्ति, यही तो भाव है।
इसी का नाम भक्ति है। लेकिन आप बताओ, ऐसा आपके साथ नहीं होता? आप बाजार में जब कोई भी फल देखते हैं तो अपने बच्चों की, परिवार की याद आती है, ना कि भगवान की। इसका मतलब ही हुआ कि अभी भगवान जिस तरह से समाने चाहिए भीतर, अभी उस तरह से समाये नहीं। अभी परिवार समाया हुआ है, परिवार। इसलिए कोई भी वस्तु देखते हैं तो याद किसकी आती है? परिवार की। जब याद भगवान की आने लग जाए, भगवान, आप भगवान को मत खिलाओ कुछ, पर भगवान के लिए ऐसा भाव बना के रखो तो वो सब खा चुके।